हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे और बढ़िया होंगे। तो आप लोग मेरे हाथ में एक देख ही रहे हो, छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो बहुत लोगों ने इसे कभी यूज़ नहीं किया होगा। और इसे क्या कहते हैं, तो आज मैं इसके बारे में डिटेल बताती हूँ आपको। ये है एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेज़र करता है साउंड को। साउंड बोले तो हमारे आसपास में कितना साउंड हो रहा है, कितना नॉइज़ हो रहा है, वेदर इट इज़ अ ट्रैफिक और पॉपुलेशन, मतलब मार्केटिंग एरिया में जिस भी एरिया पे हम चाहे इसे ले जाके मेज़र करते हैं। ठीक, तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही मतलब एक काम का चीज़। किसी पर्टिकुलर एरिया में, बारात में या बहुत ही भीड़ भाड़ इलाके में इसे हम मेज़र कर सकते हैं कि उसमें मतलब कितने डेसिबल में वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया पे। तो इसको जो है कि हम देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे ये क्यों है, क्योंकि ये जो है साउंड मीटर, ये हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए मिला है। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है नॉइज़ पॉल्यूशन पे। तो हमें इस अपने ही डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के अंदर हमें टोटल साउंड मेज़रमेंट करना पड़ता है कि कितना साउंड हमारे किस किस एरिया पे कितने कितने टाइम कितना है। जैसे कि हम सुबह का टाइम ले लेते हैं, फिर आफ्टरनून का टाइम लेते हैं, और फिर हम अपना इवनिंग का टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं और वो उस टाइम पे हम 3 बार मेज़रमेंट करते हैं और देखते हैं कि वो कितना डेसिबल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके यूज़ के बारे में जानते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, ये जो है एक ये रेड कलर का है, और ये जो है ऊपर में एक माइक जैसा है। तो ये जो ऊपर में एक माइक जैसा है, ये क्या करता है, साउंड को अंदर लेता है और फिर मेज़रमेंट करके हमें इसमें रीडिंग देता है इस एरिया पे। तो इसे यूज़ कैसे करना है गाइस? तो सबसे पहले ये जो है ये पावर बटन है, और ये पावर बटन जो है ये हमें क्या करता है, स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो इसे हमें कैसे स्टार्ट करना है, तो ये पावर बटन है जिससे ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ भी होता है और ऑन भी होता है। ओके, अब हमें किसी भी एरिया पे जा रहे हैं, तो अब हम जब मेज़रमेंट करते तो हम फास्ट रीडिंग भी ले सकते हैं और स्लो रीडिंग भी ले सकते हैं कि उस एरिया पे कितना हो रहा है नॉइज़। और बात रही कि हम मतलब एक टाइम ले लेंगे कि हम 1 मिनट पे मेज़र कर रहे हैं या कुछ सेकेंड के लिए मेज़र कर रहे हैं, वो टाइम पे ही हम मेज़रमेंट इसको करते हैं। और ये है मैक्सिमम मिनिमम। जब हम ये बनाते हैं, इसके लिए चार्ट जब हम बनाना शुरू करते हैं, तो इस पे हम देखते हैं मैक्सिमम साउंड कितना है और मिनिमम साउंड कितना है। यह भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे कर लेते हैं। और ये है कि थोड़े थोड़े लेवल भी बढ़ेगा तो इस पर ये मतलब रीडिंग बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब हम मैक्सिमम करते हैं तो एक बार होल्ड कर लेते हैं और फिर मैक्सिमम साउंड देखते हैं, फिर इसको अनहोल्ड करके फिर मिनिमम साउंड चेक करेंगे और फिर इसे हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक डेटा जो है एक पर्टिकुलर एरिया का कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसके बारे में मैंने इतना बताया, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं अभी मैं वो बता के आपको करके दिखाती हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक ये मिनी साउंड मीटर है जो क्या करता है, साउंड को मेज़र करता है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये जो है पावर बटन को दाबना है। तो देखिए मैं इसे दाबती हूँ और मेरे आसपास जो फ़ैन चल रहा है और अभी जो मैं वॉइस जो बोल रही हूँ और अगल बगल में जो भी साउंड मेरे बैकग्राउंड से जो ट्रैफिक का भी साउंड आ रहा है, वो सब को ये अभी तुरंत से ही मेज़र करेगा। तो मैं अभी कुछ सेकेंड इसे ऑन करती हूँ। तो ये देखें, अब ये जो है ये अपना जो जा रहा है कि ये कितना मतलब आवाज़ हो रहा है। आप देख ही सकते जैसे जैसे मैं तेज़ बोल रही हूँ इसका भी मतलब है ये रीडिंग है फास्ट जा रहा है, और जैसे मैं स्लो होती हूँ अपना ये भी इसका भी साउंड कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये प्लस फ़ैन का आवाज़, पीछे ट्रैफिक का आवाज़, मतलब आपके आसपास जो आवाज़ जो आप उतना नहीं सुन पा रहे हैं, ये उसे भी मेज़र करता है। अब इसे क्या करना है कि हम इसे मेज़र करने के बाद हमने जैसे कुछ टाइम लिया, अब उस टाइम देख लिए कि हमारा चलिए 1 मिनट का हम समय लेते हैं। तो अब इस 1 मिनट में इसने मेज़र किया,
तो हम इसे खाली कुछ नहीं करना है, इसे पावर बटन को हमें दाब के छोड़ देना है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है कि अब देखना है कि हमें रीडिंग लेना है, मतलब अब हमें नोट डाउन करना है कि क्या है। तो अब हम करेंगे फटाक से, हम पहले मैक्सिमम दाबेंगे और होल्ड कर देंगे। अब ये है कि अगर मैं अब कितनों भी ज़ोर से बोलूँ तो अब ये रीडिंग आगे नहीं जाएगा। क्यों आगे नहीं जाएगा? क्योंकि अब मैंने इसे होल्ड कर दिया है, अब ये मेज़र नहीं कर सकता है। तो अब आप देखें मैक्सिमम साउंड, मैक्सिमम साउंड कितना है इसका? 81.5 डेसिबल। ओके, 81.5 डेसिबल। तो ये है इसका मेज़रमेंट, मतलब ये मैक्सिमम साउंड, मतलब अभी जहाँ पे मैंने इसकी रीडिंग ली, जिस एरिया पे, उस जगह पे मैक्सिमम साउंड अभी 81.5 डेसिबल है। उसके बाद मैं इसे अनहोल्ड करूँगी, फिर देखिए स्टार्ट होगा। अब मैं इसे मिनिमम पे करूँगी। ठीक, अब ये रहा, आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम ऊपर में लिखा जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मिनिमम साउंड इसमें कितना जा रहा है? 64.2 डेसिबल। ओके, तो अब ये 64.2 डेसिबल अब ये मिनिमम और मैक्सिमम साउंड है। अब आप जब चाहती, मैं इस पे गया, मैंने रीडिंग ली, तो मैक्सिमम उसमें उस जगह पे इतना साउंड प्रोड्यूस हो रहा था और कितना मिनिमम साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर के बाद इसे अनहोल्ड दीजिए और आप देख ही सकते हैं कि जैसे ही ये अनहोल्ड होता है, मतलब इसे वापस से ये अपना रीडिंग लेना शुरू कर देगा और फिर इसे हम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद ये मैंने एक टाइम का डाटा ले लिया। अब मैं नेक्स्ट बार फिर कहीं जाऊंगी, फिर से अगेन मैं इसे स्टार्ट करूंगी। ठीक, फिर से मैं दाबूंगी और इसे स्टार्ट करूंगी और फिर इसे स्टार्ट करने के बाद फिर मुझे देखना है कि ये यहाँ पे कितना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मेरे बैकग्राउंड में फ़ैन का आसपास जो भी एक छोटा सा छोटा नॉइज़ है, ये उसे भी मेज़रमेंट करता है। और उसके बाद इसमें होता, हम थोड़ा स्लो करते हैं कि ये थोड़ा स्लो रीडिंग लेता है और इसे फास्ट करते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम इसे होल्ड करेंगे। होल्ड हम बाद में करेंगे, पहले हम इससे दाबेंगे कि मैक्सिमम साउंड कितना जा रहा है और फिर होल्ड करेंगे कि अगर अब हम ज़ोर से भी बोल रहे, या मेरे बगल से एक ट्रैफिक भी पार होता है, कोई गाड़ी भी पार होती है, कि ये उसका रीडिंग बाद में ना ले, ये हमारे टाइम के अंडर ही इतना हुआ है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा इसके बारे में जान के और इसके यूज़ के बारे में? तो आप लोग कभी भी अगर आगे जाके प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है हमें हमारे डिपार्टमेंट से ही मिला है, तो मैंने सोचा कि चलिए इसे यूज़ के बारे में बहुत कम ही मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया, तो हमें भी नहीं मिल रहा था इसे कैसे यूज़ करना है। फिर जब मैंने जाना अपने सीनियर्स और टीचर से, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं भी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अब इन फ्यूचर कभी आप किसी को भी ज़रूरत हो तो अब वो इसे आराम से देख के इसका यूज़ कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब गाइस, जब ये इसका प्रोजेक्ट बनता है तो मैं आपको वो प्रोजेक्ट भी सारा दिखाऊंगी। बोले तो हमारे लास्ट सेमेस्टर का डिजिटेशन वर्क है। अभी डिजिटेशन वर्क का मैंने ये तो दिखाया और मैंने अपना मतलब उसमें कब कब कहाँ कहाँ गई हूँ ये सब चार्ट मैंने बनाया है। तो मैं आप लोग को ये सब दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अगर मुझे मिलता है वर्क तो कैसे बनाना है। और ये जो है ऊपर में माइक देख रहे हैं आप, ये एक काफ़ी ही सॉफ्ट सा कॉटन सा है जो कि आराम से खुल सकता है। आप देखिए ये खुलता है और यहाँ से ये रीडिंग लेता है। तो देख सकते हैं अब ये यहाँ से रीडिंग लेता है और ये खुलने के बाद, तो आप लोगों को कैसा लगा ये चीज़ आप बताएं हमें। और थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये पसंद आया हो इसके